मैं मिस्टर सिंघाल का नया पार्टनर हूँ। व्हाट? यस, हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और हमारा काम है कि हम यहाँ आए और प्रोग्रेस चेक करें। मिस्टर अरोरा, मिस्टर सिंघाल ने मुझे बताया कि आप अकेले इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। नो वंडर प्रोजेक्ट की ऐसी हालत है। मनी अंकल, मैं एक्सक्यूज मी। I'm sorry. मनी सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही काबिल हाथों में और इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं मेरे मामू। तो आपकी जो भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी छोटे छोटे गैप्स हैं, वो हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर में अट गए। I'm sorry मिस्टर सिंघाल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ वेस्ट होने वाला है। मिस्टर सिंघाल, मनी, लेट मी अश्योर यू बोथ, आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगी। मैं मानता हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट इट्स नथिंग मेजर, एवरीथिंग विल बी फाइन। I have my doubts, मिस्टर अरोरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं। सर प्लीज, आप इतने अनरीजनेबल कैसे हो सकते हैं? मीर मामू इतनी देर से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप है कि उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। माना कि आप हमसे गुस्सा, लेकिन आलिया का गुस्सा आप हम लोगों पर नहीं निकाल सकते। How dare you? पापा, आप कब से इतने अनरीजनेबल हो गए? इनफैक्ट आप दो इश्यूज को मिक्स क्यों कर रहे हो? अल्लाह को ट्रबल करने के लिए, राइट? आलिया, डोंट बी अनप्रोफेशनल। तुम वही कर रही हो ना जो तुम्हें करना है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं मिस्टर सिंघाल का नया पार्टनर हूँ, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं परेशान हूँ। मैं मिस्टर राघव से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर तुम लोग ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते तो यही सही होगा कि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट वापस ले लें। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो हमें डेडलाइन दिया, उस टाइम से पहले बैकआउट नहीं कर सकते मिस्टर सिंघाल। शट अप आदित्य भल्ला, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक सेकंड, एवरीबॉडी काम डाउन। मनी, मिस्टर सिंघाल, लेट मी अश्योर बोथ ऑफ यू, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। जस्ट गिव अस सम टाइम एंड आई एश्योर यू एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। दैट इज अ प्रॉमिस। मिस्टर सिंघाल, मनी, प्लीज। ठीक है, ओके। थैंक यू मनी। एवरीबॉडी प्लीज बैक टू वर्क, हम सबको बहुत काम है, प्लीज बैक टू वर्क। आलिया, प्लीज तुम भाई को कॉफी शॉप लेके जाओ, थोड़ा शांत करो इन्हें। कमा दे। अमन, पीहू आएगी ना तो उसे डोनट्स दे दीजिएगा। She'll like it. वो आए ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, सामने नहीं रहूंगी। सच्ची आंटी, पापा आए हैं? पापा? मैंने आपको कितना मिस किया पता नहीं। मैंने भी आपको कितना मिस किया। अरे बैठो, देखो पापा आपके लिए क्या लाए। पीहू की फेवरेट चॉकलेट डोनट्स। तुम ये मिस्टर सिंघाल का प्रोफाइल क्यों चेक कर रही हो? मामू, हम ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसी भी तरीके से ना इन्हें कन्विंस कर ले। प्रोफेशनल नहीं तो इसका बैकग्राउंड चेक करके किसी भी तरह से। मामू, आप इनकी फैमिली में से किसी को जानते हो क्या? मिस्टर सिंघाल की एक बेटी है। क्या नाम है उसका? नाम काजल, काजल सिंघाल, राइट? काजल सिंघाल। हाँ। 1 सेकंड, नाम मैंने सुना हुआ है कहीं, चेक करती हूँ। क्या हुआ? मामू,
ये वही है। ये देखो काजल सिंघाल, ये देखो रूहान। मामू ये मेरी फैन है, I mean रूहान की फैन है मैं। ये देखो रूहान से मिलने की विश लिस्ट में इसका भी नाम है। I got it। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। देखना अब हम इन्हें ऐसे कन्विंस कर लेंगे, जो काम रूही नहीं कर पाई वो काम रूहान कर देगा। पीहू से मिलने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन चाहिए, डू यू गेट दैट? मिस्टर भल्ला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप पीहू से उसकी मम्मी की परमिशन के बिना कैसे मिल सकते हैं? आपने मुझे ऐसा कुछ तो नहीं बताया था। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, पर शायद मेरी ही गलती है। आई एम सॉरी शगुन, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर भल्ला। इट्स ओके, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। थैंक्स एनीवे। ये क्या किया? ये तरीका आपको मदद करने का? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना बड़ा झूठ बोला आपने अभी। मैंने तो आपकी मदद करने के लिए ऐसा किया है। ऐसे? एक्चुअली कल मेरे बेटे का बर्थडे है और मैंने पीहू को भी इनवाइट किया है। अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करती तो शगुन कभी भी पीहू को मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में नहीं आने देती, पर अब वो उसे आने देगी। और आप लोग भी कल मेरे बेटे की पार्टी में आना। लेकिन हम लोग कैसे आएंगे शगुन? हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, कुछ मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी मैंने अभी तक एंटरटेनर्स नहीं बुलाए हैं, सो ऑब्वियसली। रमन, क्या सोच रहे हो? ये कह रहे हैं कि एंटरटेनर्स अभी बुक नहीं हुए तो हम बन सकते हैं ना? नहीं, शगुन पहचान लेगी रमन किसी? नहीं पहचानेगी। हम कुछ ऐसा करेंगे ना, आप रूही के लिए एक बार सुपरमैन बने हो ना, कुछ वैसे ही। सैंटा क्लॉज भी तो बना था मैं। Exactly. जब हम रूही के लिए इतना सब कुछ कर चुके तो पीहू के लिए नहीं कर सकते क्या हम? आप ना प्लीज किसी को हायर मत कीजिएगा, हम लोग आएंगे एंटरटेनर्स बनके। थैंक यू सो मच। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज थैंक्स मत बोलिए, मैं भी एक माँ हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। यार रमन, देख के चला करना, मदरसा में आंखें थी, देख लिया कर कभी। आप भी तो देख सकते थे ना। तो एक और आंखें थी, बटन थी भगवान ने, मैं फोन में देख रहा था ना। नहीं तो मैं भी मोबाइल में ही देख रही थी रमन, आप भी तो देख सकते थे। तो उड़ते घोड़े पे बैठ के जागा नहीं थी तू? उड़ते घोड़े बैठ के आप भी जा रहे थे रमन, आप भी देख सकते थे ना। गलती आपकी है। तेरी गलती है। गलती आपकी रमन, आपकी गलती। हम भी ना पुराने दिन याद आ गए ना? याद है कैसे झगड़ा करते थे हम लोग? बहुत लड़ते थे ना, पर खुश भी कितने थे हम एक साथ। उस लड़ाई में भी मजा था। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, I promise you। अच्छा बता, तू जा कर रही थी? अरे वो मैंने कॉस्ट्यूम शॉप्स के नंबर निकाले थे, एक पता चला है अच्छा वाला। मिसेस जाफर क्या जाना है ना हमको बर्थडे पार्टी में, तो मैंने सोचा कि आपको बुला लूं, हम लोग जल्दी चलते ना लेने के लिए। पर लेकिन पार्टी तो शाम को है ना, तो अभी क्या है? हाँ पर हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को भी पता लगे। एंड वी हैव टू बी परफेक्ट। मैंने ना गेम्स भी सोच लिए जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। वी हैव टू लुक द पार्ट रमन, हमें अच्छी एक्टिंग करनी होगी ताकि किसी को शक नहीं हो, समझ रहे हो ना? परफेक्ट परफेक्ट। याद है, मैं बता नहीं सकता, मैं पीहू को देखने के लिए इतना एक्साइटेड हूं ना, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है? नहीं वो इल्ले अम्मा प्रोजेक्ट जो था हमारा नया वाला, सो हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, कुछ सब स्मूथली हो जाना चाहिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना। तो अरे तुम टाइम वेस्ट मत करो, फाइलें जमा करो ना, जाना नहीं हमें, बहुत काम है। आप मुझे नीचे मिलो, मैं फाइलें लेकर आती हूँ, ठीक है? हम आती हूँ। माई 4 दिन चेन्नई क्या चली गई? इनको लगता है इनका झूठ मेरी समझ में नहीं आता। संतोषी को पूछना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं मधु, मेरे तो दिल का टूटा ही चला गया और अपने साथ इस घर की सारी रौनक ले गया। की करा कुछ समझ नहीं आता। मुझे भी बहुत याद आ रही है पीहू की।
रंबो, हम दोनों उसको जाके मिलते हैं। मनी हमको नहीं रोकेगा। नहीं मधु, मैंने फोन किया था। अच्छा? हाँ, पीयू घर पे नहीं है। वो पहले स्कूल जाएगी तो फिर किसी अपने फ्रेंड के जन्मदिन पे जाएगी। बर्थडे पार्टी पे? हाँ। फिर तो हम उसको पक्का मिलेंगे। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों उस बर्थडे पार्टी में जाके पीयू को मिलेंगे। पर कैसे यार? हमें तो कुछ पता भी नहीं, हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। अयो संतोषी, मैं आलिया को फोन करके पूछती हूँ, फिर आलिया मुझे बोलेगी बर्थडे पार्टी किधर है, क्या है, और फिर हम दोनों बर्थडे पार्टी पे चले जाएंगे और पीयू को मिलेंगे। यार तेरा प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर उस शगुन का क्या? वो भी उधर होगी। अगर उसने हमें ना मिलने दिया तो फिर? उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। मैं बताती हूँ, अभी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत काम है। मैं छेती छेती चिकन और टमाटर बना लेती हूँ, बड़ा पसंद है पीयू को। खड़ौड़े, फिर तो शगुन को पता चल जाएगा ना वो तुम्हारा नॉन वेज कितना स्मेल करता है। कुछ बनाना है तो कुछ वेजिटेरियन बना। ओ यार, इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कितने आ गया? वो तो किधर भी आ सकता है। आमा चल चल, तू पागल हो गई। मैं तो चिकन टमाटर ही बना के लेके जाऊंगी पीयू के लिए। अच्छा ठीक है, बनाओ। अब जल्दी से रेडी हो जाना, और किसी को कुछ पता ना बात। अगर ईशु और रमन को पता चलेगा ना तो वो हमको नहीं जाने देंगे पीयू से मिलने के लिए। ओ नीलू, ओए ओ फटाफट इधर आ। ओ इथे आ, किथे मर गई? टमाटर किथे? टमाटर किथे? क्या हुआ? ओए फटाफट ना टमाटर चिकन बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीयू को पसंद है। पीयू आ रही हो मुझे? ओ नहीं ओए, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पर गल सुन, ये गल किसी को बताना नहीं, रमन को भी नहीं, टॉप सीक्रेट है। अच्छा चल, और दौड़ के जा, फटाफट चिकन लेके आ। ठीक है, जा जा दौड़ जा। रमन बेचारा कितना परेशान है। मैं उसको और परेशान नहीं करना चाहती, पर मजबूरी की करिए, मैंने अपनी पीहू से तो मिलना ही है। I just hope कि मैं पापा की कुछ हेल्प कर पाऊं। बस किसी तरह से मेरी मीटिंग कंफर्म हो जाए मिस्टर सिंघाल की बेटी के साथ। हेलो, हाँ मीर मामू। कोई तुम्हारी कोई बात हुई सिंघाल की बेटी के साथ? नहीं मामू, लेकिन मैंने मैसेज ड्रॉप इन किया था, उसने पढ़ लिया है पर कोई रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। आई जस्ट होप मामू मैं किसी भी तरह से ना उसे कन्विंस कर लूं ताकि वो अपने पापा को समझाए और मिस्टर सिंघाल पापा को ऐसे ट्रबल करना बंद कर दें। Are you sure you want to do this? I mean, तुम श्योर हो ये काम करेगा और तुम ये करना चाहती हो? हाँ मामू, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, I just want to give it a try मामू। देखते हैं ना क्या होता है, let's see। Good। अच्छा सुनो, कुछ भी डेवलपमेंट होगी या कोई भी बात होगी प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? थैंक यू मामू, बाय। ओके बच्चा, बाय। रूही, अरे रूही, तुम यहाँ पर बैठी हो? हाँ भाई, कुछ काम था? हमें हिप्नोथेरेपिस्ट के क्लिनिक जाना है, तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ ओके, कब जाना है? अभी थोड़ी देर में। एक्चुअली उनका फोन आया था तो मैंने अपॉइंटमेंट के लिए हाँ बोला। अगर इस बार हम जाएंगे तो शायद वो इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आलिया हमें वहीं मिलेगी। ओके। रूही, हाँ कुछ बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। अभी भी कोई मैसेज नहीं है। मुझे आदि भैया के साथ भी जाना ही होगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, रूहान के कपड़े साथ में ही कैरी कर लेती हूँ।
अगर मैसेज आया तो वहीं से चेंज करके निकल जाऊंगी। हाँ मुझे नीचे मिलो। और रिश्ता प्लीज कॉस्ट्यूम वाले से कहना कोई गड़बड़ ना कर दे यार। तुम जानती हो ना शगुन से मौके तलाश में रहती। चिकन टमाटो चिकन पीयू के लिए थोड़ा सा ले जाता हूँ। नीलू ये थोड़ा सा चिकन पैक कर दे जल्दी। भैया वो मैं ये पैक नहीं कर सकती, ये आपके लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए नहीं है ये। तो किसके लिए बनाया है? वो पापा जी के लिए, वो स्पेशल उनके लिए बना है। तो थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? पापा से मैं पूछ लूं? भैया अभी मैं पैक कर देती हूँ, अभी पैक करती हूँ। और जल्दी हाथ पैर जाना, मेरे पास पूरा दिन नहीं है यार। मैं अभी पैक कर देती हूँ। टमाटो चिकन ही है ना? हाँ हाँ टमाटो चिकन है, बस हो गया। बस बाकी मैं बंद कर। ठीक है। सॉरी यार देर हो गई, चलो चलो। रमन सुनो ना, मैंने गिफ्ट्स लिए हैं पीहू के लिए। गिफ्ट्स? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि हम उसे गिफ्ट्स देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं देंगे उसे, ऑब्वियसली उसे हर गेम के बाद एक दे देंगे तो उसे शक नहीं होगा। लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को उसे जानने का मौका तो नहीं मिला है ज्यादा, पता नहीं उसे पसंद आएंगे। इशिता तुम माँ हो उसकी, और हर माँ जानती है अपने बच्चे को क्या पसंद आएगा। अब उसके लिए तुम ड्रेस लाई थी, उसे पसंद आया था ना, ये भी पसंद आ जाएंगे। और वैसे आई होप सो। टमाटो चिकन भी तो है साथ। टमाटो चिकन? यार जब घर छोड़ के गई थी तो खाए बिना चली गई थी, उसका फेवरेट है तो मैंने बनवा लिया। और एक तरीके से अच्छा ही होना, क्योंकि कल फिर तुम ताने देती कि मैं गिफ्ट लाई थी और तुम कुछ भी नहीं लाए थे। अब दूर की प्लानिंग अच्छी करते हो। चलिए हमें कॉस्ट्यूम शॉप भी जाना है। चलो आजा। मेरी बच्ची ने खुश हो जाता है आज। क्या आया? कितना ही आया सारा? मैंने तो इतना सारा बनाया था। नीलू, और नीलू कितने मर गई? क्या मुसीबत है? भला जी आपने चिकन टमाटर क्यों खाया? एक बारी मैंने पूछते लेते, मैंने पता है नीलू ने भी जरूर मना किया होगा, पर आप किधर रुकने वाले? और मैंने पूछते लेते कि किसके लिए बनाया यार, कमाल है। अब बोलो भी कि चुप ही बैठे रहोगे? अरे अपना मुंह बंद रखोगे तभी तो बोलूंगा ना कुछ। हाँ मैं चुप हूँ, बोलो। अरे मैंने नहीं खाया आपका ये टमाटो चिकन वगैरह, क्या बोल रहे हो आप? मुझे तो पता भी नहीं घर पे क्या बना है। अच्छा तो फिर एक कटोरी थकी कर रही है? तो मुझे क्या पता, पूछो उस नीलू से। वो खोती तो नजर नहीं आ रही है, पर मैंने पता है भला जी कि आपने ना मेरी संतोषी क्या हुआ? आयो मुझे कुछ काम है तुमसे। इंगवा तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं पीयू का नाम ले रही थी उनके सामने। सॉरी गलती हो गई। अच्छा चल छोड़, ए बता उनकी करना है, पार्टी में कैसे जाना है? मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। देखो हम अभी ऐसा तो नहीं जा सकते, हमको सब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हमको ये हमारा भेस बदल के जाना पड़ेगा। भेस बदल हम ऐसा करेंगे, हम ओंकार कॉस्ट्यूम के पास जाएंगे। उसके पास वो पार्टी में पहनने के लिए कॉस्ट्यूम होता है, वो ऐसा कॉस्ट्यूम होता है जो पहनने के बाद कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा हमको। फिर हम वो कॉस्ट्यूम लेंगे, फिर हम पार्टी में जाएंगे तो शकुन भी हमको पहचानेगी नहीं। वाह मधु वाला, तेरा आइडिया तो बड़ा चंगा है। चल अच्छा वो जिथे जाना है पार्टी में, उधर का पता है तेरे पास? मेरे पास सब कुछ है, मेरा प्लान है ना। ठीक है, लेकिन हमको आप भी घर पे निकलना पड़ेगा। एपोवे जल्दी ज्यादा लेट हो जाए। नहीं चल किधर जा रही? हाय कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नाइस पार्टी। हाँ चलो फ्रेंड को गिफ्ट दो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आओ ना। हाँ बेटा थैंक यू। रशिका अभी तक आए क्यों नहीं? मम्मा मेरे ना सारे फ्रेंड्स आ गए, अब मैं केक कट कर दूं? थोड़ा वेट करो, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। क्या स्पेशल है मम्मा? मैंने ना आज पार्टी के लिए कुछ खास लोगों को बुलाया है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे दिखेंगे, पर वो आपको बहुत मस्ती कराएंगे।
वहाँ पर जाइए। वैसे जाकर कॉस्ट्यूम ठीक तो कोई पहचान तो नहीं लेगा? नहीं, कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छी है, आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। कहाँ है? मुझे पीहू दिख नहीं रही कहीं। लो आ गए। हेलो शगुन। हाय पीहू। हेलो आंटी। हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शगुन, तुम वहाँ बाकी मॉम्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? श्योर। देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है? चार्ली चैपलिन अंकल, आप ना थोड़ा थोड़ा मेरे पापा जैसे लगते हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ओके बेटा, चले हम पार्टी शुरू करें? ओके आंटी। आज पीहू ने पहली बार मुझे इतने प्यार से हक किया है। रूही जैसे ये दिन नहीं भूलूंगी कभी। यस, काजल सिंघाल का मैसेज आ गया। उसने रूहान के साथ मीटिंग कंफर्म कर दी है। मुझे उसे जाके मिलना होगा। आपका नंबर आ गया है, आप जा सकते हैं। आदित्य, अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं आई तो चलेगा? आलिया है ना आपके साथ? क्यों, क्या बात है रोहित? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो घर पे अकेले है। हाई फीवर आ गया उसे, इसलिए वो मुझे बुला रही है, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है वो मुझे। इट्स ओके रोहित, तुम जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ यू। श्योर ना? हाँ, जाओ। बाय, टेक केयर। धीरे धीरे उस दिन के बारे में सोचो वापस।
रिलैक्स आदि। आदि आदि तुम ठीक हो? बताओ मुझे तुमने क्या देखा? एंड आई एम श्योर इस बार तुमने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। जवाब दो आदि। नहीं, कोई नहीं। आदि आर यू श्योर तुमने किसी को नहीं देखा? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था ये 100 समवन। बताओ प्लीज। नहीं देखा मैंने किसी को। मुझे सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था। डॉक्टर, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? श्योर। डॉक्टर आर यू श्योर कि आदि ने पिछली बार से कुछ ज्यादा देखा है? शायद, पर कुछ कह नहीं सकते। और किसी बात पर आदि उलझा हुआ है और किसी बात को उसने अपने माइंड में ब्लॉक कर रखा है। और जहां तक लगता है वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होगा। हमें कुछ वक्त और देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आलिया पे ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं। ना पापा को, ना शिमा को। इस पार्टी में एंटरटेनर्स हम लोग हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम भी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है ना, तुम भी एंटरटेन करो तो हम भी एंटरटेन करेंगे। तो चंगा ये डबल हो जाएगा ना एंटरटेन। मम्मी जी। अम्मा। रमन, आप लोग ये क्या है? ओए अच्छा जी, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता लगा वो चिकन टमाटर कौन लेके गया था। आप लोग बिल्कुल पागल हो यार। मामा ये बर्थडे पार्टी है, क्रिसमस पार्टी नहीं। सांता क्लॉज बन के आए हो आप, क्या कर रहे हो? उधर सिर्फ यही दो थे और टेडी बियर वाला इसने ले लिया, फिर मैं की करती। ये टेडी बियर नहीं है, ये फनी रैबिट है। ये झूठ बोल रही है। इसको कोई भी आउटफिट फिट नहीं आ रहा था, सब टाइट हो रहे थे, बस ये फिट आ गई। झूठ बोल रही है, मैंने तो ट्राई नहीं कर रही थी, मैंने तो ऐसे फिट आ जाता। कमाल है यार। और फिर क्यूटीज, आप लोग यहीं पे लड़ते रहोगे, अंदर चल के एंजॉय करेंगे। बच्चों, आर यू ऑल हैविंग फन? बहुत मजा आ रहा है? तो आप लोगों का मजा दुगना करने आ रहे हैं दो लोग। बिना ईस्टर के, बिना क्रिसमस के आ रहे हैं ईस्टर बनी और सांता क्लॉज, और ला रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट। Dance, dance, dance.
अजीब नहीं है? सब पीयू के ही पीछे पड़े हुए हैं और बर्थडे बॉय को तो सब भूल ही गए। मुझे तो ना कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो मिसेस जाफर से बात करते हैं। हाँ मुझे पता है, पर वो लोग मुझे उल्लू नहीं बना रहे। ये क्या कह रही हो तुम? बर्थडे तुम्हारे बच्चे का है ना? और उसे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। सारा फोकस पीहू पर है, सब उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि वो ही एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है। वो लोग कोई एंटरटेनर्स नहीं है, मिस्टर रमन भल्ला और इशिता भल्ला है। क्या क्या? वो भेस बदल कर आए हैं ताकि पीहू के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उससे मिल सकें, क्योंकि शगुन उन्हें पीहू से मिलने नहीं देगी। वो तो ये बात है। आप कितनी अच्छी हैं ना, आपने उन लोगों के लिए ये सब किया। आपने उनको इतनी सारी खुशियां दी। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। पीहू के लिए उनका प्यार देखकर कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। अब प्लीज आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए उनकी हेल्प करने में। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी आइए ओके। अभी इससे एनीथिंग जो तुम छुपा रहे हो, तुमने किसी को देखा? नहीं, सब कुछ पहले जैसे था, कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन आलिया, ये सेशंस ना बहुत एक्सॉस्टिंग है, बहुत। इट्स ओके अभी, आई अंडरस्टैंड। पर तुम इतना मत सोचो, रिलैक्स करो। अच्छा एक काम करते हैं, ऑफिस चलते हैं, देखते वक्त क्या हो रहा है। नहीं, मैं काम खत्म करके तुम्हें मिलता हूँ। Are you sure? Yeah, I'm sure. तुम जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। ये बात मैं छुपा के नहीं रख सकता। और अगर आज मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और कल को चश्मदीद गवाह खड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ तो करना है। मुझे तुमसे मिलना। हाँ अभी। स्ट्रेंज, सब लोग सारा अटेंशन पीहू को दे रहे हैं, जैसे कि उसका बर्थडे हो। सब एंटरटेनर्स भी कब से उसे किस किए जा रहे हैं, हग कर रहे हैं। है कौन ये लोग? अरे ओ नो, हमें शगुन को रोकना होगा, ये पीहू के पास ही जा रहे हैं। चलो। अरे शगुन शगुन शगुन, अरे रुको तो। तुम यहाँ, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुद को इतना मेंटेन कैसे करती हो? हाँ, यू लुक सो गुड। और ये इतनी महंगी साड़ियाँ, इतनी सुंदर, कहाँ से खरीदती हो? दिल्ली में हर जगह पर तो अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। और तुम्हारे इयररिंग्स देखो ना, कितने नाजुक, कितने प्रिटी है। हाँ, कहाँ से खरीदती हो इतनी खूबसूरत खूबसूरत इयररिंग्स आप? एक बार ना हम तीनों शॉपिंग चलते हैं, क्यों? बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। आप चलोगे ना हमारे साथ शॉपिंग? डेफिनेटली हम चलेंगे। एक मिनट सुनिए। क्या बात है मिसेस जाफर? मिस्टर भल्ला, शगुन को शक हो रहा है, आपको जाना चाहिए। शक हो क्या? चलो चलना चाहिए हमें। एक मिनट रुको, एक मिनट। वही आप मिस जाफर की पीयू का फेवरेट टमाटो चिकन उसे खिला देंगे प्लीज? श्योर मिस्टर भल्ला। मेरा भी प्लीज। थैंक यू पुत्र, थैंक यू तेरा। अब आप लोग चाहिए। थैंक यू सो मच। रियली, ये मेरा डे। थैंक यू। चलिए 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 माँ। खाने से याद है, हमने केक ही नहीं खाया अभी तक। चलो चलो केक खाते हैं। आप भी चलो ना हमारे साथ। चलो। कौन है लोग? अरे बाल बाल बच गया आज तो यार। अरे मम्मी जी क्या बच्चों को डराना है क्या? सेंटा क्लॉज बन के हो चिल्ला रहे वहाँ। क्या? चलो मैं तो इतनी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल सेंटा की तरह। कोई कह नहीं सकता था कि इस दाढ़ी के पीछे कोई औरत है। बच्चे डरे होंगे बंदे टेडी बियर से। यो संतोषी, कितनी बार बोलूं? टेडी बियर नहीं, बनी रैबिट, बनी रैबिट। चल जो कुछ भी था, डर तो तुझसे ही रहते ना। अयो माय, कितनी क्यूट लग रही थी। रैबिट चल रहा है। अच्छा हाँ, तू क्यूट लग रही थी, पर मैं ज्यादा क्यूट लग रही थी। तुम क्यूट नहीं लग रही थी, तुम अच्छी भी नहीं लग रही थी। वो सारे क्लॉज तो क्रिसमस में आता है। ये बन्नी है, ये बुरा आ जाता है क्रिसमस के बगैर। ये भी तुमको तो ये भी मालूम नहीं था कि ये बन्नी रैबिट है। तुम तो इसको टेडी बेयर ने बताया ना कि वो तो ईस्टर पे आता है। हाँ, अरे झगड़ने दे दोनों को। आप लोग जब झगड़ते हो ना बहुत अच्छा लगता है। पता है जब से पीहू चली गई आप दोनों के फेस की रौनक चली गई थी। पीयू से मिलकर आए हो तो खुश लग रहे हो, और लड़ रहे हो तो नॉर्मल लग रहे हो। थैंक यू रमन, आपके कारण ना मैं थोड़े पीहू के करीब भी जा पाई, नहीं तो वो तो मुझे अपने आसपास भटकने भी नहीं देती है। एक्सक्यूज मी। बड़ी खुश थी। हेलो अभिषेक बोलो। ठीक है हम लोग आए। क्या हुआ? अभिषेक का फोन था, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हालांकि केस में कुछ डेवलपमेंट्स है। अभिषेक बताओ ना, कन्फेस कौन करने वाला है? सब पता चल जाएगा रमन, बस थोड़ी देर और वेट कर लो, वो यहाँ आता ही होगा। जो कोई भी है अभिषेक छूटना नहीं चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को सजा मिलेगी तो बाकियों को सीख मिलेगी। आदि, आदि तू कन्फेस करना चाहता? बताओ आदि। क्या याद आया तुम्हें? क्या पता चला कौन था वो? आदि क्या कन्फेस करना चाहते हो? बताओ सबको। आदि देखा तुमने उसका चेहरा? किसने किया था ये? आदि से समथिंग बेटा। मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ, उस दिन आलिया पे जो अटैक हुआ था तब मैंने बहुत शराब पी हुई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया। किसने किया अटैक? बताओ। वो कोई और नहीं, मैं था।
आलिया पर अटैक मैंने किया, मैं ही कल्प्रिट हूँ। आप बैठिए, मैडम अभी आ रही हैं। I just hope मैं मिस्टर सिंघाल की बेटी का दिल जीत लूं तो मेरा काम हो जाएगा। बस एक बार उसे कन्विंस कर लूं। बस आज किसी भी तरह से मुझे मिस्टर सिंघाल को पापा और रशिमा को परेशान करने से रोकना होगा। एक काम करती हूँ, उसे ना मैं कोई गाना सुना दूंगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेती हूँ एक बार। वाओ रोहान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ आए हो। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं कनिका की मम्मी कविता सिंघल। हेलो। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, वो भी आती ही होगी। थैंक्स रोहान। मोस्ट वेलकम। कहाँ है मेरी फैन, कहाँ है कनिका? देखो वो आ गई मेरी बेटी। दबाव डाला है तुम पे? कौन है वो जिसके कारण तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? आदि, सुन रहे हो मेरी बात तुम? आदि, मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है। सच बताओ इनको, इन्हें सच बताओ, तुम झूठ नहीं बोल सकते। आदि यहाँ खड़े होगे, तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम झूठ बोलोगे तो? आदि, मैं तुमसे बोल रही हूँ, मुझे पता है कि तुमने ये नहीं किया है। नहीं शिमा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। मैंने इसको समझाओ नहीं, क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सर, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैं ही असली गुनहगार हूँ। ये तूने किया है? मैं जानता था ये सब तूने किया है। तूने जो किया है ना आदि, कोई भी सजा काफी नहीं है। शगुन तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। बड़ी छोड़ो। You are a criminal, a cold-blooded criminal. आदि नहीं। मैं क्या कर रहे हो? मनी, तुमने एक बार उसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट करूंगा। I don't care. I don't care. अपना गुनाह कन्फेस कर लिए। लेकिन भी तुम्हें अपना काम करने दो। पापा प्लीज छोड़ो उसे, उसने कुछ नहीं किया। अपन लीव हिम। अभिषेक मेरा यकीन करो, मेरी बेटी ने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। शिखा जी, I'm sorry. इसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है। हवलदार, जेल में डालो इसे। नहीं, जेल में नहीं डालो। मेरी बेटी को छोड़ो इसे। छोड़ो मेरी बेटी को। अभिषेक ऐसा नहीं होता। आदि सच बोल रहा है, तुम क्यों कर रहे हो ये? आदि छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो उसे। ये रमन, उसे रोको ना रमन। आप कुछ नहीं कर रहे हो रमन। क्या करूं मैं? गुनाह कबूल किया उसने। क्या अगर रूही के साथ होता तो यही बोलती मुझे? गुनहगार है तुम्हारा बेटा तो है। नहीं है वो गुनहगार, वो झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। हेलो हेलो, हाँ चलो। हाय कनिका। I'm so sorry. मैंने तुम्हारे फैन रिक्वेस्ट का इतनी देर से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है मेरी एल्बम से? अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी हॉबीज क्या है और तुम्हें गाने का शौक है क्या? अगर है तो हम दोनों तुम्हारा फेवरेट गाना गाएंगे मेरी एल्बम से, ओके? एक्चुअली
तुम्हें कनिका ने नहीं, मैंने बुलाया था। आई एम सो सॉरी, बट एक एक्सीडेंट में कनिका के पैर। आई एम सो सॉरी, बट अगर कनिका मेरी फैन ही नहीं है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? आई एम सो सॉरी रोहान, पर जब से वो इस व्हील चेयर पे है तब से ना तो वो कुछ बोलती है, ना मैंने कभी उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट देखी है। पर हाँ, जब वो तुम्हारा गाना सुनती है ना तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक उठती है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। प्लीज रोहान, प्लीज कुछ भी करो, मेरी बेटी को हंसा दो। प्लीज रोहन, प्लीज। I understand. I'll try my best. Don't worry. Thanks. Thank you. आदि, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। आदि, मुझे पता है तुमने ये नहीं किया, प्लीज टेल मी। आदि, ये तो क्या एक्सप्लेनेशन मांग रही हो इससे, और क्यों? वैसे भी ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन देगा भी क्या? इंसान नहीं जानवर है, ये फांसी होनी चाहिए इसे। पापा जस्ट स्टॉप इट। आप आदि कैसे बोल कैसे सकते हैं? मैं जिंदा हूँ, मरे नहीं हूँ, स्टिल अलाइव। हाँ, तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा हो, सब ठीक है? नहीं आलिया, उस अटैक में कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान तक। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो यहाँ से। आदि, आदि प्लीज, मुझे लगा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे ये चीजें नहीं छुपा सकते। प्लीज आदि, टेल मी प्लीज। आलिया, इसके लिए रोना बंद कर। ही इज नॉट वर्थ इट। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। इसने जो काम किया है वो दुनिया की सारी औरतों के खिलाफ है। इसने वुमनहुड को इंसल्ट किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। बचपन से ही ये शॉर्ट टेम्पर एंड इंपल्सिव था, लेकिन ऐसा काम करना सो अनबिलीवेबल। ये सब रमन की वजह से हुआ है। जब बाप ही ऐसा हो तो उसमें बच्चे की क्या गलती? अगर किसी की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हो तो ऐसा ही होगा ना। I'm just so shocked, आदि। तुम ऐसा कैसे? Stop it! Please stop it! हाँ, मैं बुरा हूँ और मुझे ना आपका लेक्चर नहीं सुनना। मुझे किसी से बात नहीं करनी है यार। आप सब लोग जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। चलो आलिया, come on। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तो यही सड़ेगा क्योंकि तूने काम ऐसा किया। अब तुझे अकेला ही छोड़ दिया जाएगा। बचपन में पर जब तू जेल गया था ना, पूरा शहर दौड़ा था, जो कर सकता था किया तुझे बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस बार तूने ऐसी घटिया हरकत की है ना कि तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। और तेरी सजा यही है कि यहां सड़ और अकेला सड़। आदि, बेटा प्लीज ना, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो। तुमको पता है ना कि मुझे सच समझ में आ रहा है तुमने गलत नहीं किया है। तुम किसी से कुछ मत कहो, मुझे बताओ ना प्लीज। आदि, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो जब से? बताओ ना सच। आदि, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मत छोड़ो मुझे। गीता, मैंने कहा चलो यहाँ से। मुझे बात करने दो मेरे बेटे से। आदि, आदि कन्फेस कर चुका है। ममता में इतनी अंधी मत बन जाओ कि हमारा बेटा गुनहगार है, उसने मान लिया इस बात में। मिस्टर बल्ला, इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। मैं आ रहा हूं।
आलिया। ईशु प्लीज मेरी बेटी को परेशान मत करो। बड़ी आलिया मेरी भी बेटी है, मैंने पाल पोस के से बड़ा किया, क्या मुझे इसके 5 मिनट नहीं मिल सकते? पापा प्लीज, पापा प्लीज। ठीक है 5 मिनट। बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। आदि 3 दिनों से तुम्हारे साथ था, क्या उसने कभी भी इस अटैक के बारे में बातचीत की? अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसे याद नहीं आ रहा, पर अब ये अचानक क्या हो गया? माँ ये सुन के मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। हम तो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भी गए थे और उन्होंने कहा था। हिप्नोथेरेपिस्ट के पास? हाँ माँ, आदि खुद से हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहता था क्योंकि उस दिन जो भी कुछ हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था और उससे लगा इस सेशन के बाद शायद कुछ उसे याद आ जाए। उसने डॉक्टर को और मुझे कहा भी था कि वो स्पॉट पे गया था जहां मैं थी एंड ही सॉ समवन जिसने मुझ पे अटैक किया, बट वो उस इंसान को नहीं देख पाया। उसने उस इंसान को थोड़ा ब्लरी देखा, पर अचानक से आज के सेशन के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया। अचानक से उसने ना मुझे कुछ बताया ना डॉक्टर को, वहां से निकल गया। सडनली मुझे अप्पा का कॉल आता है कि आदि ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसने क्यों किया। आदि ने किसी और को देखा है तुम्हारे पीछे से आते हुए, ये पहले सेशन में हुआ। उसने किसी को देखा, ब्लरी इमेज था, लेकिन आदि तुम्हारे सामने था। अगर उसने किसी को देखा मतलब कि कोई और इन्वॉल्व था। हाँ माँ, इनफैक्ट मैं और रूही यही डिस्कस कर रहे थे। इट्स नॉट आदि, इट्स समवन एल्स। तू किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? किसका नाम छुपा रहा है? वो ऐसा कॉलेज जिसके लिए उसने खुद ने कन्फेस कर लिया कि उसने क्राइम किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों करेगा? आलिया चलो। आलिया ये बात तभी अपने तक रखना। शगुन कब से गाड़ी में वेट कर रही है? ये बात तो तय कि आदि गुनहगार नहीं है, पर वो किससे बचाने की कोशिश करेगा? वाओ, वंडरफुल वंडरफुल रोहान, तुमने बहुत सुंदर गाया। कनिका कितना सुंदर गाया है ना? कनिका तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए मेरी बेस्ट सेलिंग एल्बम्स लाया हूँ। ये देखो सारी एल्बम्स, ये देखो। तुम्हें मेरे सारे गाने पसंद है ना? अब ये सुना, मैं तुम्हारी मम्मा को दे रही हूँ और तुम्हें सारे गाने सुनने हैं, ओके? इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। किसी चीज का असर नहीं होता इस पर। ये कनिका के पापा हैं और ये रोहान पॉप स्टार। हेलो मिस्टर सिंघाल। मिस्टर सिंघाल, मैं सिर्फ कनिका के फेस पे एक बार स्माइल लाना चाहता हूँ। आई अश्योर यू कि मैं सबसे फेमस वाला गाना गाऊंगा, वो पक्का मुस्कुराएगी। प्लीज जस्ट गिव मी वन चांस, लेट मी जस्ट ट्राई वंस, प्रॉमिस यू। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। इसे अंदर लेके जाओ। आप कौन है? रूही? रूही भल्ला? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जी हाँ, मैं रूही भल्ला, मैं ही रूहान हूँ, रूहान दी पॉप स्टार। शायद आप सच नहीं जानते, पर आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघाल। कनिका की मैं स्माइल ही ला पाई। बहुत ट्राई किया, गाना गाया, सब कुछ किया। एक मिनट। ये क्या गेम खेल रहे तुम? हाँ, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं मिस्टर सिंघाल, मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं आपकी बेटी के थ्रू आपको कन्विंस करने ही आई थी, ताकि आप पापा और शमा को और तंग ना करो। जब मैंने कनिका को देखा ना, तो सचमुच में मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। मैं उसे सीरियसली
रूहान बनके उसके फेस पे स्माइल लाना चाहती थी। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था मिस्टर सिंघाल। सो सॉरी, मैं फेल हो गई। नहीं ला पाई मैं उसके मुंह पे स्माइल, नहीं ला पाई। किसी को खुश नहीं कर सकती, ना रूहान बनके ना रूही। फेल हो गई मैं। मैं जानता हूँ सब लोग मुझे हेट करते हैं। सब लोग सोचते होंगे कि मैंने सबका नाम खराब कर दिया। पापा, दादू, दादी, यशिमा, आलिया, सब लोग मुझ पे कितना भरोसा करते थे और मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। I'm sorry। नहीं लगने दे सकता। अगर किसी को ये बात पता चली तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। बताइए इशिता जी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अभिषेक, मुझे अभी भी लगता है कि आदि गुनहगार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अब तो कहेंगे ना इशिता जी, आप माँ हैं उसकी। बात ये नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। पता है, सबने उस पर इतना चिल्लाया, मणि ने उसे डांटा, रमन ने उसे इतना डांटा, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप था। हाँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो बात है जो वो छुपा रहा है। ऐसा कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रहा है। पता है, वो अभी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा था। एक सेकेंड, आप सही सोच रही है इशिता जी। अगर आदि ने किसी और को देखा है क्राइम करते हुए, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी है। क्राइम उसने नहीं किया है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैंने रमन से इस बारे में बात नहीं की है। उन्हें लगता है कि आदि को सजा होनी चाहिए। नहीं, अगर उसने क्राइम किया ही नहीं तो सजा उसको क्यों मिलेगी? लेकिन हम उसके मुंह से सच कैसे निकलवाएं, वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अभिषेक। क्या? खुशबू। नानू, मैं जब करनाल में थी ना, तब मैंने ये सब बहुत मिस किया। दिल्ली हमारा घर, आप नानी। चले। चलो। नानू, मम्मा क्यों नहीं आई मुझे पिक करने? मैंने उन्हें कॉल भी किया था, फिर भी उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तब मैंने आपको कॉल किया। कहाँ है वो? पुत्र, तुझे पहले फोन करना चाहिए था ना। ठीक है, तनेजा साहब के साथ आई है, पर तू पहले फोन करती तो तेरी माँ सिमी आ जाती तुम्हें मिलने। नानू, तनेजा अंकल ने बताया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। तब मैंने दादी से कहा कि मैं भी उनके साथ आऊंगी और आप सबको सरप्राइज दूंगी। चल। मैं नानी के हाथ के पराठे खाऊंगी। नानू, ये सब क्या है? कुछ नहीं पता। अरे आ गए आप। आदित्य बिरला के दादाजी हैं?
सर, आपके पोते ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए सर। प्लीज बोलिए सर, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर। सर कुछ तो कहिए। सर आपकी फैमिली में ये सब क्यों होता रहता है सर? जवाब दीजिए। चुप कर। खबरदार मेरे नानू को किसी ने भी कुछ कहा तो मेरा नाम अनन्या परम खुराना है। कोई मेरे नानू से ऐसे बात नहीं कर सकता। आपको मैनर्स नहीं है? बेटा आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। सर आप प्लीज जवाब दीजिए। आप तो बड़े हैं। सर प्लीज जवाब दीजिए। जवाब देना होगा मीडिया को सर। ऐसे नहीं होगा सर। ऐसे क्या कर रहे हैं सर आपके साथ? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको जवाब देना होगा। हटिए, दूर हटिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई तरीका है बुजुर्ग से बात करने का? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आपके बाप के समान उम्र है इनकी। इसे बंद कीजिए। न्यूज है तो मतलब कुछ भी करेंगे आप लोग। मैम हम तो सिर्फ हमारा काम कर रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है अपना काम करने का। अनन्या, एक तो वैसे ही ये इतना सफर कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग इनकी ग्रैंड डॉटर के सामने इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वॉचमैन जवाब दीजिए। वॉचमैन इन लोगों को ऐसे बाहर निकालो। बाहर चलिए। जवाब तो दीजिए। बाहर चलिए आप लोग। चलिए बाहर आप लोग। संकमी का पुत्र। पापा जी, आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं? हम सब साथ हैं ना। अनन्या, कितने दिनों बाद आई हो तुम हमसे मिलने? पता है हमने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो मैं ना अम्मा से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए गरम गरम वड़े बनाए। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आती ना, हम दोनों अम्मा के यहाँ चलते हैं। खोलो इसे। कहाँ है वो? लेके आई उन्हें। आइए, बहुत ही संगीन जुर्म किया है इन्होंने। लॉकर में डालिए। क्या जुर्म किया आपने? क्यों लेकर आया आपको यहाँ पर? अरे बोलिए शिमा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या किया है आपने? क्यों लेकर आया वो आपको? अरे आप चुप क्यों है? बोलिए ना सर, क्या किया है शिमा ने? बताइए ना क्या हुआ है? आलिया पर जो अटैक हुआ है उसके सिलसिले में मैंने अरेस्ट किया गया है। बताओ ना। अब रूही भाई ना रूम में है और भाई बहुत टेंशन में। अरे सिम्मी बुआ, मेरे पास ऐसी ही न्यूज़ है ना कि पापा की टेंशन यूं दूर हो जाएगी। रुको। रूही रूही नीलू, तू अनन्या के लिए छोले बना। मैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, where did I go wrong here? पापा। I'll call you back. Guess what? ये लो, पहले तो आप अपना मुंह मीठा करो। ये लो, खाओ। एक मिनट, क्यों? पापा आज कोई ड्रामा नहीं, आज तो खाना ही पड़ेगा। क्या बात क्या है बेटा? ओके। पापा, आपकी बेटी ने ना आज एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके आई है। ओके, मैं ना मिस्टर सिंघाल के घर पे गई थी रूहान बनके, क्योंकि ना उनकी बेटी रूहान की बहुत बड़ी फैन है और मैंने वहां जाके परफॉर्म किया और सब बहुत खुश हो गए। एंड मिस्टर सिंघाल ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको और ऋषिमा को इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल तंग नहीं करने वाले। मुझे माफ कर दो रूही, ये जानते हुए भी कि ये मेरी बेटी है, तुम इससे मिलने चले आई और इतना कुछ कर रही हो इसके लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रमन भल्ला और इशिता भल्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए तंग नहीं करूंगा। आप खुश हो ना? शायद इसलिए कहते हैं कि बेटियां बाप का सर फक्र से ऊंचा कर देती और बेटे शर्म से सर झुका देते हैं, जैसे कि तुम्हारे आदि भाई। पापा, आप आदि भैया के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हारे आदि भैया ने कन्फेस कर लिया।
कि आलिया पे अटैक उसने किया था। अपना जुर्म मान लिया आदि ने और जेल में है तुम्हारा भाई अब। पापा जेल में? पापा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड, भाई ने तो हिप्नोथेरेपिस्ट के बाद कुछ बोला ही नहीं था, उन्हें तो कुछ याद ही नहीं आया था। ये पक्का सेकंड सेशन में कुछ हुआ। एक मिनट रूही, हिप्नोथेरेपी मतलब? पापा भाई हिप्नोथेरेपिस्ट के सेशंस ले रहे थे। तुम 1 सेकंड पापा, आदि भैया का है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज कौन था ये हिप्नोथेरेपिस्ट? कौन डॉक्टर? पापा प्लीज मेरी बात मानो, चलो प्लीज आदि भैया से मुझे मिलना है, प्लीज उनसे बात करनी है, प्लीज समझो, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। चलो। शिमा, क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, क्यों कर रहे हैं आप ये? क्यों आप ये ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं? सर मैं बता रहा हूँ, शिमा ने कुछ नहीं किया, कल्प्रेट मैं हूँ। ये मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको पता है ना वो नहीं कर सकती, आपको पूरा यकीन, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? नहीं आदि, इशिता भल्ला ने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इन्हें अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। सर पर मैं ये पहले कन्फेस कर चुका हूँ, और एक ही जुर्म के 2 मुजरिम हो सकते हैं। एक जुर्म के लिए 2 मुजरिम नहीं हो सकते आदि। मुजरिम मैं हूँ, मैं चुप थी अभी तक। मुझे पता है झूठ बोल रहे हो। सर आप मेरा यकीन कीजिए, शिमा झूठ बोल रही है सर। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? उस दिन जब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा था तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, अब अचानक तुम कल्प्रेट बन गए हो, कैसे? सर तब मैं झूठ बोल रहा था। तो तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। अपनी माँ का इल्जाम तुम अपने सर पे लेने की कोशिश कर रहे हो। आदि नहीं चलेगा ये। मैं कल्प्रेट मतलब मैं कल्प्रेट, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने आलिया पर अटैक किया था, बस। अभिषेक, व्हाट इज गोइंग ऑन? हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा मैं आदि से मिलना है तो कहते इशिता अंदर है। इशिता को मैंने मना किया था लेकिन फिर भी आ गई। व्हाट्स गोइंग ऑन? विल यू एक्सप्लेन प्लीज? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। इशिता जी अंदर है क्योंकि हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। व्हाट? एक मिनट, क्या हो क्या रहा है? हाउ कैन यू अरेस्ट हर? मैं बताता हूँ। इशिता जी ने आदि के लिए ये अटैक का ब्लेम अपने सर पर ले लिया है, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या आदि का ब्लेम अपने सर ले लिया? व्हाट इज गोइंग? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। इशिता जी से तुम नहीं मिल सकते क्योंकि ये इशिता जी का ही प्लान है, क्योंकि उन्हें और मुझे लगता है कि आदि किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। आदि इज नॉट द कल्प्रिट, और ये एक ड्रामा है जो हम लोग खेल रहे हैं। मैंने इशिता जी को आदि के सेल में बंद किया है ताकि उस पर प्रेशर बनकर हो सकता है वो जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसका नाम बता दे। सो यू डोंट वरी, ओके? और इसमें तुम्हारे परिवार की हमें सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज कोऑपरेट। हेलो, हाँ मैं अभी आता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड ये। पापा आई थिंक हमें आलिया को जाके मिलना चाहिए, क्योंकि भाई हिप्नोथेरेपिस्ट के सेकंड सेशन में आलिया के साथ गए थे, उससे हमें कुछ पता चल सकता है। क्या वी शुड गो एंड मीट हर? चल। ये भाई फोन क्यों काट रहे हैं? मेरा समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? आपको पता है मम्मा रूही आई और वो दोनों बिना कुछ कहे निकल गए। मैंने पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं, किसी जरूरी काम से गए होंगे, आ जाएंगे, टेंशन मत ले। ये काम कर, अनन्या को बुला ले, खाना खा ले। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो आ चुकी हूँ। नानी वाओ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं इतने दिनों बाद सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। वाओ, छोले और भिंडी। मम्मा आपने बनाई ये डिश मेरे लिए? अनन्या, ये सब मैंने बनाया आपके लिए। बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। मम्मा मुझे आपके हाथ का पराठा खाना है, प्लीज बना दो ना। पापा ऐसा करो ना, आप ट्राई करो, भाई का नंबर शायद आपका फोन उठा ले। हाँ भल्ला जी, तुझे लगाओ ना फोन। अनन्या बेटा, मैं बना दूं पराठा? नहीं, मैं चावल के साथ खा लूंगी। क्यों है पापा? बेल जा रही है पर उठा नहीं रहा फोन। फिर ट्राई करो। मम्मा आप भी खाओ ना। नहीं पुत्र, मैंने भूख नहीं है, तू खा ले।
मम्मा मेरा सर बहुत फट रहा है, मैं अंदर जाके रेस्ट कर रही हूँ। खाना तो खा ले सिमी पुत्र। भल्ला जी मैं जरा इन्हें सिर दर्द की गोली दे के आती हूँ। नानू आप तो खाओगे ना मेरे साथ? पुत्र मेरे एक वकील दोस्त का फोन आ गया, जरूरी बात करनी है, तो खा, मैं खाता हूँ बाद में। हाँ सुरेंद्र, हाँ हाँ हाँ। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और सब कितना डिस्टर्ब्ड है, किसी के पास मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं। पापा, हाँ पापा, हाँ मम्मा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने सरप्राइज दे दिया ना सबको। मम्मा ने मेरे फेवरेट छोले बनाए हैं और नानी ने मेरी मनपसंद खीर। हम तो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ पापा, सब ना मुझे डिनर के लिए बुला रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे ने जो किया है वो काफी नहीं है, अब क्या चाहिए? एटलीस्ट अगर तुम पीहू से मिलने आए हो तो वो सो रही है, सुबह स्कूल है उसे। हाँ जाओ यहाँ से प्लीज। मनी मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, बिल्कुल जायज है। इस वक्त मुझे सिर्फ आलिया से मिलना है 5 मिनट के लिए। मनी अगर हम बस आलिया से सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। आलिया एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, ये किसी घर पे आके उन्हें डिस्टर्ब करने का ये कोई टाइम नहीं है। मनी देखो हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। इशिता को पूरा यकीन है कि आदि ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट आदि इनोसेंट है, इसलिए इशिता ने सारा ब्लेम अपने सर ले लिया है और वो जेल में है। प्लीज मैं आलिया से सिर्फ 5। ओह गॉड, इशिता के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। वो बड़ी मदर इंडिया है ना। आदि के बारे में वही एक है जो सब कुछ जानती है। लिसन रमन, फॉर गॉड सेक जाओ यहाँ से। शर्म, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ता हूँ। आलिया मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि मैं कुछ कह दूं, चले जाओ यहाँ से। अपा ये सब क्या? आलिया प्लीज गो इनसाइड। आलिया प्लीज, तुम जो चाहे कह लो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि आदि इनोसेंट है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ। आलिया तुम भी जाओ। शगुन टेक इनसाइड प्लीज। चलो मनिया आलिया लिसन, आदि भैया ने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना। आलिया आदि ने कुछ नहीं किया। आदि के बारे में बात करनी है। प्लीज आलिया तुम जानती हो आदि का कसूर है। आलिया प्लीज, आलिया तुम। रमन अंकल आप प्लीज हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाइए, शायद वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आलिया चलो। रूही प्लीज टेल हिम। यस पापा, आई थिंक आलिया सही कह रही है, हमें उनके पास चलना चाहिए। चलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिमी। वो अनन्या उधर बाहर बैठी अकेली और तुम इधर। तुमको उसके साथ होना चाहिए ना। डिनर भी अकेले कर रही थी। अयो भाव, इतना सा मुंह हो गया था उसका, छोटा सा। मैंने जब उसको देखा तो वो रो रही थी। अनन्या रो रही थी? मेरे बच्चे, मैंने उसको वंदू के पास भेज दिया है अभी। हाँ तुम चिंता मत करना। वो शबू के साथ डिनर करेगी ना तो उसका दिल बहल जाएगा। इतना सब हो रहा है इस घर में। आदि जेल चला गया, सब लोग इतने परेशान हैं। आप मुझे बताओ मैं कैसे खुशी दिखाऊं अनन्या को? इस वक्त इतना कुछ चल रहा है। मैं समझती हूँ सिमी, मुझे पता है। आप नहीं समझते। इनफैक्ट कोई नहीं समझ सकता। मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे भाई की खुशी मेरी खुशी है और उनका गम मेरा गम है। आलिया, आप समझते हो कि एक लड़की का अपने मायके में रहना कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मुझे खुश देखना चाहता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं ये बात कैसे झुठला दूं कि भाई ने इतना कुछ किया है, उनका एहसान है मुझ पे और मेरी बच्ची पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरी बेटी को क्यों सहना पड़ रहा है। आंटी, ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ।
लेकिन सब खराब हो रहा है। मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ आंटी। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। अकेली हो गई। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो इशिता, आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। शायद आपको तिहाड़ जेल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या? चलो। कहाँ चलो? ये केस अभी तक कोर्ट में भी नहीं गया और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप चुप रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो इशिता भल्ला। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आदि जाने दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? आवाज क्यों ऊंची की जा रही है? सॉरी अभिषेक, कुछ नहीं, आदि मेरा बेटा है, मुझसे प्यार करता है इसलिए कर रहा है ऐसा। प्लीज। आई अंडरस्टैंड निशिता जी, लेकिन आप समझती है ना कि पुलिस प्रोसीजर में इंटरफेयर करने की भी सजा होती है। फिलहाल हम आपको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर रहे हैं और इसे रिलीज कर रहे हैं। चलो। क्यों? सर मैं बता रहा हूं ना, ये सब मैंने किया, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमें ठोस सबूत नहीं मिला है और इशिता जी के खिलाफ हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। अब दो लोगों को एक क्राइम के लिए तो जेल में नहीं रख सकते ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आप ऐसे इशिमा को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम सिखाओगे? मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि तुम्हारी इशिमा का फोन हमने ट्रैक किया था और क्राइम के वक्त उनका फोन वहीं पर था। और तो और हमारे पास एक आई विटनेस भी है जो गवाही देने के लिए तैयार है। ये झूठ है, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? क्यों माने हम तुम्हारी बात? आपको मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताता हूं, लेकिन आप इशिमा को तिहाड़ जेल शिफ्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी कि आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे मेरे बेटे आदित्य के बारे में बात करनी, उसका फादर रमन भल्ला, प्लीज। मिस्टर भल्ला, मैं घर पर पेशेंट को नहीं देखती। मैम एक्चुअली हम यहाँ कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, हम मेरे भाई आदित्य भल्ला के बारे में जानने के लिए आए हैं। मैम वो आपके यहाँ सेकंड सेशन के लिए आए थे ना, उन्होंने आपको कुछ भी बताया क्या? कुछ भी देखा उन्होंने? प्लीज हमें बताइए। हाँ, आदित्य भल्ला के साथ मेरा सेशन था और शायद उसने कुछ देखा भी था। क्या देखा उसने? पता नहीं, सेशन के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से उठ के चले गए। मैंने उनसे बात भी करने की कोशिश की थी। आई थिंक हमें उन्हें थोड़ा और समय देना होगा। फिर जहाँ थे वहां आ गए, एक रास्ता दिख रहा था। आई एम सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया। विल टेक योर लीव। मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अपने सारे सेशंस रिकॉर्ड करती है ना? बिकॉज द लास्ट टाइम आई केम, मैंने आपके केबिन में ना सीसीटीवी कैमरास देखे थे। क्या आपने आदित्य भल्ला का भी सेशन रिकॉर्ड किया है क्या? इफ यस तो प्लीज हमें उसका फुटेज दिखाइए, प्लीज मैम। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं फुटेज मंगवाती हूँ। थैंक यू। इससे कुछ पता चल सकता है। आई जस्ट होप कि आदि की बेगुनाही का सबूत इसमें हो। यस। आदि, मैं एक बार आखिरी बार तुमसे पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था। आदि, मुझे मालूम है कि तुम कल्प्रिट नहीं हो। तुमने भी कहा भी था कि तुम सच बताओगे। अभिषेक जो पूछ रहे हैं उनके सवालों के जवाब दो। Come on, आदि, टेल मी। मैंने तब बहुत शराब पी थी और मैं बहुत गुस्से में था। अरे मजाक चल रहा है यहाँ पर आदि? मैं जानता हूँ कि तुमने शराब पी थी और तुम गुस्से में थे, ये तुम बता चुके हो। लेकिन उस पार्क में क्या हुआ? तुम पार्क में पहुंचे, तुमने आलिया पर अटैक किया और उसके आगे क्या हुआ? तुम उसे वैसे ही छोड़ के भागे वहां से। तुमने एक बार भी नहीं सोचा आलिया का क्या हुआ होगा, उसे कितनी तकलीफ, कितना पेन हुआ होगा? आदि, आई एम टॉकिंग टू यू, आंसर मी। वापस से उस दिन के बारे में धीरे धीरे करके सोचो, क्या देखा था उस दिन तुमने? आगे क्या हुआ? वहां से तुम किधर भागे थे? किस साइड में गए थे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां? मुझे कुछ याद नहीं है। याद नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें सब कुछ याद था। तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम बताओगे, तो बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे हो? इसे याद तब होगा ना जब इसने कुछ किया होगा। इसने किया नहीं है। ये क्राइम मैंने कमिट किया है। आप मुझे डालो जेल में, इसको निकालो यहाँ से। झूठ बोले जा रहे हैं जब से। प्लीज
सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सब कुछ मैंने किया है। आप मेरा यकीन कीजिए, कल्प्रिट मैं हूँ, एशिमा नहीं है। मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही सब कुछ किया। किया ना, खड़े हो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि तुमने किया ये सब। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो तुम आराम से कसम खा सकते हो। तुमने ये क्राइम किया और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं शिमा। क्या नहीं आदि, क्या? मुझे जवाब चाहिए। बता तुम। सब सच बता तुम। कुछ तो बोल रहा है वो, किसी का नाम ले रहा है शायद। आलिया, मिहिर, उसकी लिप मूवमेंट है लेकिन समझ नहीं आ रहा ओरिजिनल से। शिवा, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसका नाम सुन सको? आदि प्लीज बताओ किसने किया है? रुहान है शिवा। आदि तो रुहान का नाम ले रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? पापा, क्या वो कुछ पता चला क्या? कुछ समझ में आया? डॉक्टर सॉरी आपको परेशान किया। नहीं कुछ नहीं। इशिता पुलिस स्टेशन में चलो मेरे साथ। थैंक यू मैम। रुहान, तुमने रुहान कहा? आदि, इसका मतलब आलिया पर रूही ने अटैक किया है। मैंने अपने सेकंड सेशन में वही विजन देखा था और मुझे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। This is unbelievable. I'm sorry, I'm too shocked. अभिषेक, मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भरोसा था कि आदि ने नहीं किया है और मुझे ये भी भरोसा है कि रूही, तुमसे कोई गलतफहमी हुई है। तुम वापस याद करो, तुमने कोई और चेहरा देखा होगा रूही। मैंने ये भी कहा कि रूही ने किया। तो क्या कह रही हो तुम? क्या रूही का नाम, रुहान का नाम, क्या बोल रही हो तुम? मैंने अपने जो सेकंड सेशन में देखा, मैंने वही बताया आपको और मुझे पूरा भरोसा है कि रूही नहीं कर सकती। और रूही की कोई दुश्मनी थोड़ी ना आलिया से। शिमा, मुझे लगता है वो कोई और होगा। क्या पता उसने रुहान के कपड़े पहने हो। I'm sure वो कोई और ही होगा। शिमा, 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 ये ब्लेम मैंने खुद पे इसलिए लिया। अगर गलती से भी वो विजन मेरा सही हो और वहां पे किसी ने भी रुहान को आते जाते देखा तो फिर रुहान तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है ना। अगर कोई भी आई विटनेस खड़ा हो गया तो रुहान फंस जाएगी, हमारी रूही फंस जाएगी, सारा ब्लेम उस पे आ जाएगा। इसीलिए मैंने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। रूही ने पहले ही बहुत सफर किया है शिमा, और नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आदि, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने रुहान को देखा तो कानून की नजर में तो रूही गुनहगार हुई ना? नहीं सर, मुझे लगता है ये कोई सेटअप है। अगर ये ब्लेम मैं खुद के ऊपर ले लूं तो कल्प्रिट को लगेगा कि वो फ्री हो गया है, वो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और तब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं और असली गुनहगार को पकड़ सकते हैं। तुमने सोचा ठीक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई हमारी फैमिली को क्यों टारगेट कर रहा है, खासकर हमारे बच्चों को। हमारे बहुत दुश्मन है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के दुश्मन एक तरफ आदि, रूही, रुहान के गेटअप में। अगर कोई गेटअप में गया था, मतलब कौन होगा ऐसा जो रुहान को फ्रेम करना चाह रहा है इन पर्टिकुलर? ऐसा कौन इंसान हो सकता है? अब मेरे बच्चों को क्यों? ऐसा कौन है जो चाहेगा कि रूही जेल चली जाए?
मैं क्यों जेल जाऊंगी इशिमा? इशिमा, मैंने क्या किया है? पार्टी अनन्या, थैंक यू पार्टी। पार्टी भी बोल रही हो, थैंक यू भी बोल रही हो और रो रही हो, है ना अजय? क्या हो गया? अच्छा इधर बैठो, अपनी पार्टी को बोलो तुमको क्या हो गया। बैठो बैठो। चल कुट्टी, मैं एक बात बोलूं, तुम्हारी मम्मा तुमको बहुत प्यार करती है, मैं जानती हूँ कन्ना। तुम थोड़ा सा हर्ट हो गए हो, तुम आई तो किसी ने अच्छे से तुम्हें वेलकम नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई डिनर पे नहीं बैठे, सब अपने अपने थॉट्स में बिजी थे। हाँ पर ऐसा नहीं है, वो क्या है ना अनन्या, ये घर में थोड़ा सा टेंशन हो रहा है ना, तो इसलिए सब लोग थोड़ा सा सीरियस है। पर मैं जानती हूँ ना, सब तुमको बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मम्मा तुमको सबसे ज्यादा प्यार करती है। मुझे पता है पार्टी, मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कभी मेरा दिल करता है कि मम्मा के साथ बस मैं ही रहूं। मैंने सुना मम्मा आपसे क्या कह रही थी, मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे पता है मम्मा को भी अपनी लाइफ में किसी की जरूरत है। इस घर में इतने सारे लोग हैं, पर मम्मा फिर भी अकेली है, और मम्मा अपनी वरीज मुझसे बांट भी नहीं सकती। काश उनकी लाइफ में भी कोई होता जिनके साथ वो अपनी वरीज बांट सकती। मैं ईशु के साथ ये बात डिस्कस कर सकती तो कितना अच्छा होता, और मेरी ईशु ये टाइम पर बहुत डिस्टर्ब है। रोहित, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कल्प्रिट नहीं हो। लेकिन जिस दिन आलिया पे अटैक हुआ उस दिन किसी बंदे ने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे, बिल्कुल रोहान जैसे। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं आलिया को क्यों ऐसा कुछ, आप सोच भी कैसे सकते हो? रूही, हम सब जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने नहीं, क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बेटा हम जानते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बात तो सुनो भैया की, क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, आपको तो भरोसा है ना मुझ पे? हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम बड़ी, हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं किया, सबको पता है इसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे जरूर, हम जानते हैं तुम नहीं थे। तुम नहीं थे, सबको पता है। तो क्यों? तुम बड़ी, कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस। अभिषेक, मेरे दोनों बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, कोई तो बात होगी ना जो हम लोग मिस कर रहे होंगे। रूही, तुम अच्छे से याद करो कि तुम उस दिन कहाँ थी। रूही बेटा ठीक से बताओ, उस दिन सुनो, उस दिन तुम कहाँ थी? उस वक्त जब ये अटैक हुआ था तुम कहाँ थी? सोचो बेटा, एंड वी नो इट्स नॉट यू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब 14 सितंबर को हुआ था ना? हाँ। 14 सितंबर को तो मैं, पापा 14 सितंबर को तो मैं रूहान बन के एक इवेंट पे गई थी। इनफैक्ट सिम्मी बुआ भी आई थी मेरे साथ। मैं वहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए गई थी, उन्होंने वहाँ एक मॉनसून बोनांजा ऑर्गेनाइज किया था। मैंने वहाँ गाने गाए, हमने डांस किया और मैंने बच्चों में प्राइजेस भी बांटे। इनफैक्ट मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उन बच्चों के साथ, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं अटैक के टाइम पे उस इवेंट पे थी। ये देखो, ये रही मैं, ये रही 14 सितंबर।
अभिषेक इससे साबित होता है कि रूही वहां नहीं थी। थैंक गॉड तुम्हारे पास ये पिक्चर्स है। यानी कि जो कोई भी था वो रूही नहीं कोई और था। yes. इसका मतलब आदि जो सोच रहा है वो सही है। रोहान के कपड़े कोई और पहनकर वहां पर गया था, लेकिन आदि की विजन क्लियर नहीं है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि इम्पोस्टर कौन है। आदि बेटा, ऐसी कोई भी बात जो तुम हमें बताना भूलो या तुम्हें अभी याद आ रही है तब याद नहीं आएगी शायद। भाई प्लीज याद करो। आदि प्लीज सोचो बेटा। आदि दिमाग पे जोर डालो। आदि सोचो, कुछ भी तुम्हें ध्यान आ रहा हो, कुछ भी। पापा, सेकंड सेशन के बाद मेरे को जितना याद है यही कि पहले गुस्से से घर से निकला, फिर उसके बाद मैंने शराब पीने शुरू करी और पापा फिर मैं एक पॉइंट पे उस जगह पहुंचा जहां पे आलिया थी। याद कर आदि। और मैं गाड़ी से उतरा, वहां पे मैं आलिया के पास जाने वाला था, इतने में साइड से कोई बंदा आया, उसने आलिया के ऊपर अटैक कर दिया। कौन था आदि? याद कर बेटा प्लीज। पापा मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, फिर उसके बाद क्या करूं मैं आलिया के पास जाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने देखा वो अटैकर वहां से भाग रहा है। मैं उसके पीछे करने के लिए भागा, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के निकल गया और मैंने अपनी गाड़ी से उसका पीछा भी करा, लेकिन मैंने इतनी शराब पी हुई थी, मैंने एक पॉइंट पे उसको खो दिया। मेरे को नहीं दिखा। लेकिन आदि तुम्हें कुछ याद है कैसा दिखता था वो? सर आदि याद कर बेटा प्लीज। सर उसने रूहान के कपड़े पहने थे और उसके बाल भी रूहान जैसे थे। उसके अलावा आई गेस उसने रूहान की विग पहनी थी। विग तुझे कैसे पता विग थी? वो विग ना उसको फिट नहीं थी, वो बार बार उसको एडजस्ट कर रहा था। आदि एनीथिंग एल्स? विग कपड़े के अलावा कुछ तो ऐसा होगा आदि जो रूहान से अलग होगा, कुछ तो होगा। और कुछ और हाँ बाबा सर, जब मैं उसको फॉलो कर रहा था ना तब मुझे लगा कि वो रूहानी है, लेकिन जब मैं उसके थोड़ा नजदीक गया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि रूही तो हाइट में छोटी है लेकिन उसकी हाइट लंबी थी। पापा उसने शायद हील्स पहनी हुई थी। हील्स? लेकिन पापा मैं तो कभी हील्स नहीं पहनती है, रूहान के तो ये शूज है, मैं हमेशा ये पहनती हूँ। हाँ बेटा हम जानते, यानी कि अभिषेक एक बात तो तय है कि वो कोई इंपोस्टर है, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसको पकड़ नहीं लेता, जिससे मेरे बच्चों की हालत की है। तुम फिक्र मत करो रमन, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, इन्वेस्टिगेशन जारी रखता हूँ। फिलहाल तुम आदि को लेकर घर जाओ। आप घर लीजिए। तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ गए। मैं भी मलाई मंदिर जाके आऊंगी, तुम दोनों के लिए मन्नत मांगी थी। आदि रूही बहुत थक गए हो तुम दोनों, आराम कर लो जाके अभी। और तू इशिता, ऐसे कैसे जाके तू अरेस्ट हो गई? पहले हमें बता तो देती पुत्र। हाँ अक्का, हमें पता है कि आपने सब कुछ आदि की वजह से किया, आपको आदि की इतनी फिक्र हो रही थी, पर एटलीस्ट आप मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले सकते थे ना। ये सारी बातें बाद में होंगी, सब थक चुके होंगे, चल के सो जाते हैं। आजा जाओ जाके सो। शिमा मैं तो सो जाऊंगी, आप प्लीज पहले पापा के पास जाओ, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, उनको आपकी जरूरत है, आप उनके पास जाओ। क्या मुझे लगता है मैंने ना उन्हें बहुत नाराज कर दिया है। आई नो, चलो यू टेक केयर ऑफ हिम, ओके? डोंट वरी। अब नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? क्यों? I'm very sorry रमन, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, खुद चली गई, अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। मुझे यकीन था कि आदि ने ये सब नहीं किया है और उससे सच उगलवाना जरूरी था, मुझे कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा था। और बहुत प्यार करती है ना मुझसे।
सालों से तुम मुझे और बच्चों को इतना प्यार करती आई, मुझसे ज्यादा तुम्हारे बच्चे। लाख बार आई लव यू कहता हूं, लेकिन निभाती तो तुम हो। सारी जिंदगी ऐसे ही निभाना, शायद मैं भी सीख जाऊं। न्यूज रिपोर्टर भी सही खबर नहीं छापते, छापेंगे भी कैसे? पूरी सच्चाई तो इन्हें पता नहीं होती। मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है। क्या हो गया? इशिमा, हम सबको अच्छे से पता है कि ये सब मैंने नहीं किया है। आलिया पे अटैक मैं कर ही नहीं सकती। किसी ने रूहान का गेटअप लेके ये सब किया है, लेकिन कौन कर सकता है? ये सब किसने किया है? किसका काम है? या निधि या फिर शगुन, और कौन हो सकता है? नहीं, ये काम निधि का नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मुझे बाला जीजू ने फोन किया था। वो किसी काम से कोलकाता जा रहे थे, तो अका उन्हें आपको ना कोई मैसेज देना था, शायद आपका फोन अनरीचेबल होगा। तो जीजू ने मुझसे कहा कि उन्होंने निधि को देखा जयपुर की फ्लाइट बोर्ड करते हुए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उस दिन शहर में थी ही नहीं। हाँ, और अशोक तो रूहान लग नहीं सकता। इसका मतलब है कि शगुन